अपने बयानों के चलते हमेशा चर्चा में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने पूर्व सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी को आतंकवाद पैदा करने वाली यूनिवर्सिटी और गरीबों की जमीन हड़प कर बनाने का आरोप लगाया है। बता दें कि मेरठ के इंचोली क्षेत्र में प्रजापति द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान संगीत सोम ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हजारों करोड़ रुपए और गरीबों की हजारों एकड़ जमीन हड़प कर एक ऐसी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनाई गई जो उनके अनुसार शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि आजम खान का अपना घर बन गई है। यदि वहां शिक्षा का कार्य होता तो कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन वो तो आतंकवाद पैदा करने वाली यूनिवर्सिटी बन गई। उस स्थान की एक एक ईंट तोड़ी जाएगी और वहां गरीबों के लिए मकान बनाकर दिए जाएंगे। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है। संगीत सोम के इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया। विपक्षी दलों ने इसे गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान बताया। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि ये लोग केवल एक दूसरे को लड़वाना चाहते हैं। ये लोग देश को तोड़ने वाले और देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, संगीत सोम जी से पूछिए, कोई यूनिवर्सिटी बनाई है क्या? कोई कॉलेज बनाया है? सिवाय समाज को गलत रास्ते पे ले जाना, झगड़े कराना, दंगे कराना, उसमें ये लोग माहिर हैं। एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक कॉलेज बनाया हो, एक बढ़िया हॉस्पिटल बनाया हो जिससे गरीबों की मदद हो सके, वो नहीं कर सकते। हाँ, उसको जो बनी बनाई जगह है उस यूनिवर्सिटी के बारे में दुष्प्रचार जरूर करेंगे, उसको जो बदनाम जरूर करेंगे। कोई बनाने की क्षमता नहीं है, सृजन की क्षमता नहीं है। ये लोग पूरी तरीके से देश को तोड़ने वाले और देश को बर्बाद करने वाले लोग। उधर अयोध्या में कुछ साधु संतों ने संगीत सोम के बयान का समर्थन किया। उनका कहना है कि अगर किसी संस्थान में अनियमितताएं या अवैध गतिविधियां सामने आती हैं तो उसकी जांच और कार्रवाई जरूरी है। साधु संतों ने सरकार की कार्रवाई का भी समर्थन किया। उन्होंने सच्चाई सामने रख दिया कि जो जौहर यूनिवर्सिटी है ये आतंकवादियों का अड्डा है और आज जो है उसको बचाने के लिए जितने भी आतंकी हैं पूरी ताकत लगा दिए हैं, फंडिंग कर रहे हैं और तमाम आतंकियों का गैंग उसको बचाने में लगा हुआ है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी निश्चित तौर पर अराजकता और आतंकवादियों को संडिकेट करने वाला एक अराजक तत्व का वह स्थान है जिससे लव जिहाद, धर्मांतरण और हमारे राष्ट्रवाद के विरोधी गतिविधि ताकतों को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की गतिविधि जहां भी पाई जा रही है, एक तो पुख्ता व्यापक रूप से उसकी जांच हो और दूसरी कि सरकार वहां पर और अपनी व्यवस्था खड़ा करे। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी सोम के बयान को विवादित बताया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर है और ये लोग इसे भी बांटना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी तालीमी इदारे को आतंकवाद का अड्डा कहना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। सवाल ये है कि अगर से यूनिवर्सिटी सरकार की आंखों में खटक रही है तो इसको सरकार ले ले। ऐसी जगह को आप आतंकवाद से जोड़कर ये शिक्षा विरोधी मानसिकता आपकी नजर आती है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके की बातें कह के किसी भी शिक्षा संस्थान को आतंकवाद से जोड़ना ये छात्रों के लिए भी बड़ा पीड़ादायक है। इसी बीच लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ बिल पर चर्चा के दौरान भी जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठ गया। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का दर्द बाहर आ गया। उनका कहना है कि सरकार ने वहां कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई और जो बनी हुई है उसे तोड़ने में लगी हुई है। स्वतंत्र सेनानी उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार।
दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी लंबे समय से विवादों में रही है। यूनिवर्सिटी के संस्थापक और पूर्व मंत्री आजम खान पर जमीन कब्जाने सहित कई मामलों में आरोप लगे हैं। इन्हीं मामलों के तहत प्रशासन ने पहले भी यूनिवर्सिटी परिसर में कार्रवाई की थी, जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार होती रही है। वहीं फिलहाल मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर रोक लग गई है। मुरादाबाद कमिश्नर के आदेश के बाद ही ध्वस्तीकरण को रोका गया है। फिलहाल संगीत सोम के ताजा बयान ने इस विवाद को फिर से हवा दे दी है। एक तरफ बीजेपी इसे कानून और जवाबदेही का मामला बता रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही है। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर शिक्षा से ज्यादा सियासत का बड़ा मुद्दा बन गई है।